अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, शांत हो जाओ सारे लोग। कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्पेशल डोजी को, ठीक है। आज मैं आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ग्रे स्टोन डोजी। पहले इसके बारे में समझो, ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है मार्केट में। ग्रे स्टोन डोजी, ठीक है। डोजी स्पेशली ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के डिसीजन मेकिंग क्रिएट करते हैं। यानी कि डोजी क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि डोजी क्या होता है, एक सिंपल सा डोजी क्या होता है। डोजी क्या करता है, डोजी मार्केट में डिसीजन मेकिंग का काम करता है। यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर किसी एक साइड का डिसीजन नहीं होता, जैसे कि अ, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इसका कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं होता। तो ये बेसिकली जो डोजीज होते हैं इनका यूज जो है 77% केसेस में इनका यूज हम लोग इनके हाई और लो के ब्रेकआउट के बेसिस पे करते हैं कि अगर हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि हाई ब्रेकआउट हो गया मान लो, तो मार्केट हाई पे चली जाएगी, और अगर लो ब्रेक हो गया तो मार्केट लो पे चली जाएगी, ठीक है। तो 78% केसेस में इनका इस तरीके से यूज किया जाता है, चाहे डोजी कोई सी भी बनी हो, चाहे डोजी कोई सी भी बनी हो। अब यहाँ पर 77% ये वो केसेस है जो पॉजिटिव एरिया में काम करते हैं। बाकी का जो परसेंटेज बचा हुआ है, जो बाकी का 23% यहाँ बचा हुआ है, ये कैसे काम करती है, ये काम करता है एक एक अपने अपने मतलब अपने शेडोज के बेसिस पे, अपने विक्स के बेसिस पे। कैसे, अगर जितनी ज्यादा इक्वल होगी वो उतनी ज्यादा उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी किसी एक साइड मूव जनरेट करने की। तो ग्रे स्टोन डोजी उन पैटर्न्स में आता है जिसमें ऊपर से बुलिश पावर ज्यादा होती है, नीचे से कम होती है, वो इस तरीके से बनता है। दिस इज ए ग्रे स्टोन डोजी, और ये अपने सेंट्रल पार्ट से थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब सेंट्रल पार्ट से, ये इसका क्या है, दिस इज ए सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर यार, या तो देखो मेरी बात सुन लो, या तुम अपनी बातें सुनना शुरू करो, ठीक है। अब ये जो एरिया होता है ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, लेकिन इस पैटर्न को कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते। ध्यान से सुनो, ठीक है। इस पैटर्न को कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते हम लोग। कैसे, मतलब कि जैसे कि ये कहीं बन गया, ऐसे बन गया कहीं, जैसे बॉटम पे बन गया, तो हम इसको सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। हमें इसके साथ एक एक पैटर्न और चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये तो फिर वही बात होगी कि हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, तो वही बात होगी, ठीक है। तो हमें इसको यूज करना पड़ता है एक स्पेशल एक और कैंडल के साथ। उस कंडीशन में हमारे पास में जो है, जो पैटर्न क्रिएट होता है, दैट इज कि जैसे मान के चलो यहाँ पर पहले एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, रेड कैंडल बनी थी इस तरीके से यहाँ पर, के बाद ये डोजी बन गया, ठीक है। तो हम इसको सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। अब आधे लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है इसके साथ। ये हमेशा अपने साथ एक साथी लेके चलता है, ठीक है। अब उसके साथी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो ग्रीन कैंडल बनती है, अब मैं बताता हूँ, ग्रीन कैंडल बनती है तो इसमें इसके हाई लो के बेसिस पर कुछ नहीं होता। बताता हूँ कैसे, अगर इसकी ग्रीन कैंडल बन गई ना यहाँ पर ऐसे करके, और इसने अपना हाई भी क्रॉस नहीं करा, तब ये एक 3 CP का पैटर्न क्रिएट करता है। जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बना दी इसने ऐसे करके, नीचे विक है ऊपर विक है, और बेशक इसने हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, दिस इज कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार। इसको हम लोग एक मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो इसको हम कभी भी सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर ये सिंगल एक बन गया तो इसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये उन पैटर्न्स में आता है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रे स्टोन डोजी समझा रहा हूँ। यानी कि ग्रे स्टोन इसको बोलते क्यों, ये पता है तुम्हें ग्रे स्टोन की बोलते हैं? ग्रे स्टोन क्या होता है, जो इंसान मर जाता है उसके आगे वो पत्थर लगा देते हैं। पत्थर लगाने के बाद इसका मतलब है कि इसके अंदर एक आत्मा है, ये आत्मा होती है। अब ये आत्मा तभी काम करेगी जब इसके साथ कोई शरीर होगा, ये शरीर में घुसेगी ना किसी के, तभी काम करेगा। तो इसको शरीर चाहिए होता है। अब वो डिपेंड करता है वो किसी इंसान का शरीर है या किसी कुत्ते का शरीर है ठीक है, कुत्ते का शरीर होगा तो इसको काट लेगा, लॉस करा देगा। अगर इंसान का शरीर है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड बॉडी होती है ये वही शरीर है जो उसको चाहिए होता है, इसलिए हम इसको ग्रे स्टोन डोजी कहते हैं। दूसरी कंडीशन में, अगर ये तो हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये काम क्या करता है अपने आप को दूसरी कंडीशन में। जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये इसके ऊपर की विक है, ये इसके नीचे की शेडो है, उसके बाद ये ग्रे स्टोन डोजी बन जाता है, ठीक है। अब आधे लोग सोचेंगे कि मार्केट में नीचे का एरिया लंबा है तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, है ना भाई। जैसे ऊपर की साइड बेरिश प्रेशर ज्यादा था, ऐसे यहाँ बुलिश प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका इस पैटर्न से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसी जगह से यहाँ पर मार्केट में सबसे बड़ी कंडीशन क्रिएट होती है कि अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए रिवर्सल में, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर ऐसे करके रेड कैंडल बन जाए और वो इसके अंडर भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा ये रेड कैंडल छोटी होगी ना उतना ज्यादा पावरफुल होगी ये बात ध्यान रखना। जितना ज्यादा रेड कैंडल इसकी विक से छोटी होगी उतना ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि अगली कैंडल उससे भी ज्यादा मार्केट में काम करने के लिए कोशिश करेगी। अब ऐसी कंडीशन में जो पैटर्न क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। तो यहाँ आत्मा किसकी यूज हो रही है, किसी जानवर की, तो ये उल्टा काम करेगा ठीक है, नीचे गिरा देगा मार्केट को। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये किसी की लेवल पे होना चाहिए। अभी समझाऊंगा कि ये बन तो गया लेकिन की लेवल चाहिए होता है इसका, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर इन दोनों में से एक भी ना हो, अभी तो और बताता हूं मैं, अगर इन दोनों में से एक भी ना हो, ऐसा हो जाए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बन गई,
इसके बाद ये डोजी बन गया, ऐसा ही सेम। अब इसको आत्मा दोबारा से इसको फिर से इंसान की मिल गई, यानी कि फिर से यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये फॉरवर्ड में काम करेगा, नाउ इट विल वर्क एज फॉरवर्ड, इसकी डायरेक्शन अपसाइड हो जाएगी। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेनिंग स्टार। ये मेरा अपना बनाया हुआ पैटर्न है, ये एमएमसी के 3 CPs में आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, सॉरी ये पैटर्न समझो, ये थोड़ा सा लंबा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए तब, अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको ऊपर वाले को लंबा समझो, ऊपर वाले को लंबा समझो, इसमें कॉन्सेप्ट उल्टा समझो, मतलब ये जो था ना इसमें ऊपर वाले को ग्रेवस्टोन समझो, ये नीचे छोटा है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इस चीज को समझो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रेनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, रेनिंग स्टार के अंदर उल्टा भी हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। रेनिंग स्टार के अंदर उल्टा भी होता है कि कभी कभी रेनिंग स्टार ऐसे भी बन जाता है कि जैसे ही बन गया है, यहाँ पर ग्रेवस्टोन भी आ जाता है, ऐसे ऐसे ना बन के, ठीक है, ऐसे ना बन के ये ऐसा हो जाता है, इसके अंदर ग्रेवस्टोन ना बन के ड्रैगन फ्लाई भी बन जाती है, तब भी ये रेनिंग स्टार की तरह ही काम करता है, तब भी ये रेनिंग स्टार की तरह काम करता है। उसी तरीके अगर इसकी वीक नीचे से भी लंबी होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वीक अगर ऊपर से लंबी हो गई तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रेनिंग स्टार बन जाएगा। फिर ये उसी पैटर्न में काम करेगा जिसके साथ ट्रेंड चल रहा है, और जितना मूव मार्केट ने नीचे से इस पैटर्न तक दिया था और उतना ही वो मार्केट इस पैटर्न से आगे देती है। बस देखो, रेनिंग स्टार ट्रेंड के सेंटर में बनता है, बाकी इवनिंग और मॉर्निंग स्टार ट्रेंड के बॉटम और टॉप में बनता है। समझ आया? रेनिंग स्टार ट्रेंड के सेंटर में बनता है और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ट्रेंड के बॉटम और टॉप में बनते हैं, ठीक है। समझ आया? तो ये चीज है। तो यहां पर हम इस तरीके से इस चीज को यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको मॉर्निंग स्टार दिखाता हूं, ये एक मॉर्निंग स्टार जैसा ही पैटर्न है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसको आप डोजी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि देखो कभी कभी आपको डोजी एग्जैक्ट ऐसी नहीं मिलने वाली, जैसे आपको बताया मैंने, इससे ज्यादा पतली डोजी नहीं मिलने वाली आपको, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेगी, इसके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसकी अगर बॉडी थोड़ी बहुत मोटी होगी ना तो चल जाएगी, लेकिन ऊपर शेडो होनी चाहिए, शेडो बॉडी मोटी होगी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न मार्केट में नहीं देखने को। अब ये पैटर्न देखो, दिस इज कॉल्ड है मॉर्निंग स्टार, कहां बना हुआ है, सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे बना हुआ। इसके साथ ये ग्रेवस्टोन की तरह काम कर रहा है, वैसे तो ये शूटिंग स्टार की तरह काम कर रहा है, लेकिन है ये ग्रेवस्टोन। बहुत पतली सी इसकी बॉडी है, अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा स्क्वीज कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये डोजी की तरह नजर आ रहा है। इसी तरीके से टॉप पे इवनिंग स्टार होता है, ठीक है। ये बनता ही हमेशा की रीजन पे, देखो की रीजन मतलब देखो यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है, बनेगा ही ऐसी सपोर्ट पे, सपोर्ट भी बनेगा मॉर्निंग स्टार कभी भी, ना तो टॉप पे बनेगा ना सेंटर पे बनेगा, इसके अलावा कहीं और बन गया तो 70% केसेस में फेल ही करेगा, लेकिन 70% केसेस में काम करेगा अगर ये बॉटम पे बन गया तो। लेकिन ये की लेवल होना चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, ओके। और आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो, दिखा। अब तुम कहोगे तो टॉप पे बना हुआ है, बहुत कम चांस होते हैं इसके काम करने के, ज्यादातर कंडीशन में रिवर्स कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब बॉटम पे बनेगा तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। बॉटम आपको जानना पड़ेगा, कंबाइन करनी पड़ेगी कैंडल्स, कैम्बन करने पड़ेगा, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए ये सब चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करता है, कैसे नहीं होता है, कैसे क्या करता है। ये आपका ग्रेवस्टोन डोजी का कॉन्सेप्ट है। ये अकेलौता काम नहीं करता, ये किसी के साथ अपने आप को लेकर चलता है। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये देखो, इसमें आपको पैटर्न्स ऐसे देखने को मिलेंगे, ये हाई क्रॉस करके कैंडल कभी क्लोज नहीं करता। इसी का सारा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसने कैंडल क्लोज कर दिया तो ये कमजोर हो जाएगा, ये काम करेगा तो ऐसी कैंडल के साथ ही करेगा जो इसकी हाई को ब्रेक तो करे लेकिन क्लोज ना करे कैंडल को, ठीक है। समझ आया? तो ये चीजें हैं सारी के साथ, आप समझ सकते हो कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से यूज होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो इसका उल्टा होता है, वो कभी भी इनके साथ काम नहीं करता। तो जब भी आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देखना है, ओनली ग्रेवस्टोन डोजी, याद रखना, ओनली ग्रेवस्टोन डोजी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको रियलिटी बताऊँ, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसकी एक्यूरेसी के लिए मैंने बनाया था ये। अभी मैं आपको गूगल का मॉर्निंग स्टार दिखाता हूँ, जो गूगल बताता है, हर चीज जो गूगल पे है वो सही नहीं है। मॉर्निंग स्टार आपको दिखाता हूँ मैं कैसा होता है, ये देखो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स, आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार कैसा दिखाएगा, अभी देखना। ये देखो, ये मॉर्निंग स्टार दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है। ऐसा पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये मॉडिफाइड तरीका है इसको समझने का। ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के साथ बनता है। अगर मैंने 2 लाख कैंडल पढ़ी है तो मुझे इतना पता है कि कौन सी कैंडल किसके साथ बेटर काम करती है। अब मुझे नहीं पता इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इन्होंने स्पिनिंग टॉप की लगा रखा है सेंटर में, ठीक है, स्पिनिंग टॉप उन्होंने लगा रखा है, ओके। सो ये देखो, अब ये देखो तुम, ये बॉटम है, कैसे ध्यान से देखो इस चीज को, ये बॉटम है एक ट्रेड का, ये रेजिस्टेंस है, ये देखो ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एसआर इंटरचेंज हो चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस था इस जगह पे अब वो सपोर्ट बन चुका है, इसलिए ये बॉटम है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर बार रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम नहीं रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, कन्वर्ट रहेंगे। जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स में मैंने ये सब सिखाता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनेंगे, ठीक है। अभी बहुत एडवांस हो चुका है, तो जो भी कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत हाई लेवल पे है, एमएमसी का कॉन्सेप्ट है। पहले का जो लेवल था मैं ऐसे समझाता कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। कुछ लोग बुराई करेंगे कि ये बेकार है, ये तो बच्चे सीखते हैं, ये तो वो करते हैं वो करते हैं। अभी पूछ लूंगा ना सपोर्ट क्या है यहाँ पर, तो पता है क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बना, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ऐसे करने लग जाएंगे। इसमें से रियल सपोर्ट कौन सा ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो बन गई ना, जब बन रही होगी
तब इनकी ट्रेड लगेगी, हाँ बाय पे, स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ तक, यहाँ लॉस, ऐसे, ठीक है। इसलिए मैंने जो पहला कैंडलस्टिक का जो कॉन्सेप्ट का जो बनाया था पिछला महीना, इसलिए मैंने बहुत छोटी चीजें रखी थी, ठीक है। एमएमसी का भी मैं कोर्स नहीं लाया हूँ क्योंकि पहले मैंने खत्म ही नहीं करा लाइफ पे, तो कोर्स कैसे आ जाएगा, ठीक है। जब खत्म हो जाएगा तब मैं इसका शॉर्टर वर्जन बना दूँ, जैसे मैंने पहले बेसिक का बनाया था उस तरीके से। ओके गाइस, तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डब्ल्यूएम का, चलो वो समझा दिया मैंने आपको। ऐसा कोई फीचर नहीं है क्या सर्च करें, नहीं ऐसा यार, ये भी काम तुम्हें उससे करवाना है क्या मार्केट ये भी काम तुम्हें मार्केट से कराना है क्या। चलो आज हम बात करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट एमएमसी का, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न। देखो एमएमसी के मैं आपको एक सीसीपीस के बारे में बताऊंगा जो एम से रिलेटेड है, यानी कि डबल टॉप से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करने के कोई मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिनको मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जिनको मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ है वो सारी चीज़ें। अगर आपको एसएम से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी है तो पिछले वीक की लाइव स्ट्रीम चेक करिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट वगैरह सब आपको वहाँ मिल जाएगी। ये एक टॉपिक को समझाने के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करूँ, अगर आपको देखना है तो आप पिछले लाइव स्ट्रीम जाकर देख लो, मैं समझा चुका। एंड आई टोल्ड कि जब भी मेरी लाइव स्ट्रीम पर आते हो तो बाय सेल मत करा कीजिए, ऊपर साफ लिखा हुआ है। ओके सो यहाँ पर मैं आपको सीसीपीस में डबल टॉप यानी कि एम के बारे में बताने वाला हूँ। एम तो बच्चे यूज करते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली सब यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ कॉन्सेप्ट एसएमसी का भी यूज करेंगे, रिक्रिएट करते हैं इसको। तो मार्केट में जब एम बनता है तो सबसे पहली चीज है जो सब लोग करते हैं कि ये ब्रेकआउट करती है, 30% केसेस में डायरेक्ट आ जाती है। तो यहाँ इस जगह पे डायरेक्ट आ जाती है, 30% केसेस होते हैं कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। 70% केसेस में क्या होता है कि मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करती है। क्या करती है? रिटेस्ट करती है। जो 70% केसेस होते हैं उसमें मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करती है, ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करती है और फिर रिटेस्टिंग पर रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है। वरना तो यहाँ लोग क्या करते हैं, मैं तो रिवर्सल एरिया आपको बता, लोग क्या करते हैं फिबोनाची से 50% रीजन मार्क कर लेते हैं और यहाँ अपनी पोजीशन लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस होता है इतना बड़ा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट होता है, ये होता है, ये रिस्क रिवॉर्ड होता है, ये स्टॉप लॉस होता है, जिससे स्टॉप लॉस और इनका टेक प्रॉफिट होता है। तो जैसी मार्केट इनके एंट्री करती है फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स आना शुरू कर देती है, फिर नीचे करके टेक प्रॉफिट हो जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एम। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों ले, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों ले। स्टॉप लॉस चाहिए बहुत छोटा ताकि रिवॉर्ड लंबा निकल सके। 400 पॉइंट के मूव को 1:3 या 1:2.5 कन्वर्ट करेगा अगर इस तरीके से तुम स्टॉप लॉस लगाओगे जैसे सब लगाते हैं। मैं जैसे बताऊंगा वहां 400 पॉइंट का मूव पे तुम्हें 1:11 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिले अब देखो, यहां हम यूज करेंगे थोड़ा सा एग्जैक्ट एरिया। होता क्या है कि जब यहाँ पर एम बनाती है मार्केट, एम बनाने के बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ हमें पैटर्न्स देखने पड़ते हैं जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलो एक बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन गया, ये बेरिश एंगल्फिंग है और एक शूटिंग स्टार है, और उसका मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ गई, नीचे लेके ब्रेकआउट कर दिया, यू कैन सी लाइक यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर उठेगी, ठीक है, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वही यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन कवर करेगी और फिर बाद में अपने आप को रिकवर करेगी। और जब रिकवर करेगी कितना उठेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक उठेगी अपने आप को एग्जैक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाएगी, देन इसी रीजन पे आपको रिवर्सल एरिया मिलेगा और यहाँ पर ये सेम पैटर्न देखने को मिल गए। अगर अगर ये सेम पैटर्न देखने को मिल गए तो वो कैंडल ही पकड़नी है सीधे। दिस इज एमएमसी, कैंडल पकड़नी है, कैंडल का स्टॉप लॉस है, पागलों की तरह ऊपर तक स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, कैंडल तक का लगेगा स्टॉप लॉस। और फिर मार्केट कितना नीचे आ जाएगी, इस पूरे के पूरे एरिया को, सप्लाई को मार्केट अपने पूरे सप्लाई को कन्वर्ट कर देगी, मार्केट विल फॉल डाउन लाइक दिस, इतना एरिया। और टेक प्रॉफिट इसके रीसेंट ब्रेकआउट से पहले ही लगेगा, क्योंकि जैसे मान के चलो यहाँ डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट के रीसेंट ब्रेकआउट तक ही रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल नीचे सपोर्ट तक ही लेना है, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करने का यही तरीका कि एग्जैक्ट इन्हीं कैंडल्स पर फोकस, इसलिए मैंने बोला जितना ज्यादा तुम पिछले पैटर्न्स को याद रखोगे उतना ज्यादा आगे हेल्प मिलेगी। दूसरी कंडीशन, पहले इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये देखो तुम्हारे सामने बना हुआ है, कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं दिखेगा जैसे हम बना रहे हैं। मार्केट ने एम बनाया, एम बना के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने रिटेस्ट करने गई, कितना, रिटेस्ट पे जो ये दो कैंडल का पैटर्न आपको दिख रहा है, इन दोनों टॉप्स में से किसी एक का पैटर्न जरूर रिपीट होगा, ये देखो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो इस कंडीशन में ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी बड़ा ही आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल स्टॉप लॉस से बहुत छोटा आएगा, ओवरऑल स्टॉप लॉस से बहुत छोटा आएगा। जैसे यहाँ तक तुम देखोगे इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक आएगा, लेकिन जो ओवरऑल जो सब चलते हैं वो ऐसे चलेंगे, उनका स्टॉप लॉस इतना बड़ा, लेकिन कैंडल्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस इतना, एंड देन मार्केट में आप देख सकते हो कितना मूव जनरेट करेगा, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है हमारे सामने, इसी मूव को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड वी विल सी एरिया ऑफ दिस। मैंने क्या बोला, रीसेंट ब्रेकआउट तक का एरिया मिलेगा, यू कैन सी देखो रीसेंट ब्रेकआउट क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आगे मार्केट यहाँ तक, कैसे, ये डब्ल्यू है ना, देखो ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट था और फिर नीचे है, फिर मार्केट डब्ल्यू के ब्रेकआउट तक की मार्केट का हमारा एरिया है। समझ आया सभी को, इस तरीके से डब्ल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर चलते हैं एम के पास और एम को देखते हैं हम लोग किस तरीके से यूज होता है। ये देखो, ये देखा, ये भी एक एम की तरह ही मार्केट बन रही है, अभी से एम कंसीडर करो, वैसे ये एम है नहीं लेकिन एम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एम का ब्रेकआउट हुआ, पहले ये समझो एम का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते मार्केट ने जितना मूव यहाँ से था उतना मूव यहाँ तक दे दिया, देन ऊपर चली गई, कितना ऊपर चली गई, यहाँ से लेके जो मूव था ये वाला, यही मूव इसने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, और जैसी मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पर हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेंगे ये देखो जरा, ये दो कैंडल देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो यहाँ दो बनी हुई है, दीज आर द एंट्री एरियाज, यू कैन सी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। समझ आया, कैसे ढूंढोगे, ऐसे ढूंढेंगे, ये देखो
इन्वर्टेड हैमर के साथ शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के साथ रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर के साथ रेड कैंडल। कभी कभी एग्जैक्ट टॉप पे नहीं मिलेगी, लेकिन रिपीट कहीं भी कर गया विद इन द एरिया तो दिक्कत ही नहीं है। समझ आया सभी को? दूसरी कंडीशन में कभी कभी मार्केट क्या करेगी और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज की, वो एम बनाएगी, ब्रेक करने के बाद अपने आप को इस तरीके से कंसोलिडेट करने लग जाएगी। अगर ऐसा हो जाए देन मार्केट इज इन ए रेड ट्रैप पोजीशन। दिस इज द एमएमसीज, ये एमएमसी के रेड ट्रैप का पोर्शन है। इस पैटर्न को हम लोग रेड ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, ये रेड ट्रैप है। और फिर मार्केट अपने एक क्या करेगी, किसी एक साइड में ब्रेकआउट देगी। वैसे वो पता नहीं होता, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जो एम बनता है तो मार्केट का एक फेकआउट होता है और वो ऐसे जाता है और फिर बाद में यही रिवर्सल एरिया बनते हैं, मार्केट विल मूव लाइक दिस। यहाँ पूरे एरिया में जो एंट्री एरियाज होते हैं वो सिर्फ ये होता है, और यहाँ वही सेम पैटर्न मिलेगा आपको, जो इन जगह बनेगा, इन जगह बनेगा। ज्यादातर एरिया में यहाँ होता है। इस पोर्शन को हम लोग रेड ट्रैप कहते हैं और इसमें जो मूव जनरेट होता है एग्जैक्ट मूव इतना ही होगा, जो है इसको और इसको मिलाकर मिलेगा। टोटल मूव टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर डिपेंड होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रेड ट्रैप, इसको रेड ट्रैप बोलते हैं। कभी कभी ये डब्ल्यू में भी देखने को मिलता है ऐसे करके, डब्ल्यू जब कंसोलिडेट करने लग जाता है ऐसे करके, इस कंडीशन में वो नीचे आता है, फेक आउट देता है एंड मार्केट विल मूविंग अप लाइक दिस। तो ये सारा रीजन पेशेंस क्या होता है, इसमें जो भी पहले बाहर निकल गया वो फेल हो, ठीक है, जो भी पहले बाहर निकल गया वो फेल हो जाता है। अभी मैं आपको इसको लाइव में दिखाता हूँ कैसे ये समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में आता है। और जो कभी कभी ये क्या होता है, ऊपर भी सीधे ऊपर भी चला जाता है, कभी कभी सीधे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं चांसेस, इतनी आसानी से नहीं बनते, ठीक है। ये तब है, ये तब लागू होगा जब मार्केट वेज के अंदर कंसोलिडेट करेगी। अगर वो पीनट बनाने लग गई एम बनाने के बाद तो ये चीज लागू नहीं होगी। अगर वो ब्लू रे बनाने लग गई, कल मैंने ब्लू रे के बारे में बताया था, तब भी ये चीज लागू नहीं होगी, वो फिर अलग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। ये तभी लागू होगी जब मार्केट में स्ट्रेट वेज बन रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट चल रही होगी, हल्का फुल्का ऊपर नीचे कह सकते हैं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट मार्केट अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ट्रेड लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कहां तक क्लोज करना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर आता है। तो जितना ज्यादा आपको हर पोर्शन के बारे में पता होगा, आपको खुद पता होगा कि मुझे एग्जिट कहां करना है, एंट्री तो कहीं भी कर दो, एग्जिट कहां करना है। अब पता है मुझे वो पूरा एरिया रिवर्सल का, रिवर्सल तो आने ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। रिवर्सल एरिया मैंने यहाँ लगाया था, लेकिन ज्यादा कैंडल्स होगी तो मैंने हटा दिया था, पता है रिवर्सल तो आने आना, क्योंकि वॉल्यूम बर्स्ट करने के बाद मार्केट ने अगली कैंडल रेड बना दी, अंदर दोबारा रिवर्सल एरिया में घुस गए, तो रिवर्सल तो आना, ये तो पता है कि एंट्री है रिवर्सल की, लेकिन जाएगा कहां तक ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सारा सवाल इसके ऊपर। स्टॉप लॉस हिट एंट्री की वजह से नहीं होते हैं, उन कंडीशंस के ऊपर होते हैं जिनमें उनको क्लोज किया जाता है। या तो इंपेशंस की वजह से जल्दी क्लोज कर देते हैं, या फिर लॉस को होल्ड करते हैं। जब पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो फिर होल्ड क्यों कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है मार्केट नहीं रिवर्स करेगी इतनी आसानी से, जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आता, ठीक है, तब तक होल्ड करने की दिक्कत है। ओके, तो हमारे पास एक क्या आया हुआ है, एक पार्शियल हैंगिंग मैन आया हुआ है। इसके नीचे की आप देख सकते हो बॉडी थोड़ी सी कम है, ऊपर की बॉडी थोड़ी छोटी है, तो इसका कोई मूव नहीं है क्योंकि ये किसी और के साथ काम करेगा, इसको आत्मा की जरूरत होती है। ओके गाइस, हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा चुका है और ये बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ऊपर की शैडो लंबी है, नीचे की शैडो कम है, यानी कि और भी ज्यादा कैंडल्स आएंगी, कम से कम 2-3 कैंडल और आ सकती है रेड की, एक और भी ज्यादा 2। नाउ यहाँ पर देखो शैडोज में कमी हो रही है ऊपर की साइड, यानी कि बेरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, तो अगर कैंडल छोटी होनी शुरू होगी तो रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है। स्पिनिंग टॉप बन चुका है, ड्रैगन फ्लाइट डोजी, ऑब्वियसली बात है मार्केट में नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है एंड वी हैव ए बुलिश एरिया। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एक मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, दिस इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मैं एक्जैक्ट कैंडल पर ट्रेड लूंगा, नए लोगों को बताया तो मेरी 2 ट्रेड रहेंगी गाइस, मेरी 2 ट्रेड रहेंगी, इमेजिनेशन कर रहे हैं। पहली ट्रेड मेरी क्लोज होगी ऑटोमेटिकली 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड पर, दिस इज ए बेस्ट स्कैल्पिंग जो मैं अपने तरीके से मानता हूं मार्केट के अंदर। सेकंड मेरी ट्रेड रहेगी 1 इन्फिनिट तक, या फिर होता है, ठीक है, तो इस जगह पे है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इसको मैं तभी क्लोज करूंगा दूसरी कंडीशन में जब मुझे लगे कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है तब, या फिर मैं तब क्लोज करूँ जब मैं रिवर्स में चलूँ, जैसे मैं बाई में चल रहा हूँ, जब मैं सेल में चलूंगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा तब। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1:1.2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा दिखता है, देखो दिस इज द 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड, इतना सा लॉस इतना सा प्रॉफिट, इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। परफेक्ट, हिट हो चुका है, कितना ऊपर जा सकती है गाइस पता करते हैं। जितनी सप्लाई मिली है उसको डिमांड में कन्वर्ट कर देते हैं एट दिस पॉइंट, डिमांड में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट। अब ये जो डिमांड में कन्वर्ट हुई है लाइन, इसको देखते हैं कि हमें कितना मिलता है, ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। ओके गाइस, ज्यादा मिल चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा डिमांड डबल कर देंगे हम लोग, लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं देखता हूँ ऐसे, ये एरिया था एंड देन मैं इसको कर देता हूँ डबल ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे सामने ये एक रिवर्सल एरिया क्रिएट हो, जस्ट लाइक यहाँ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग, ऑब्वियसली बात है यहाँ रिवर्सल कम आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप सारे पैटर्न्स को कंबाइन कर दोगे एक ट्री बना हुआ है यहाँ पर। ट्री से क्या होता है मार्केट में, बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट, और इनकी शैडोज देखो टॉप की बढ़ती जा रही है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, बेरिश इंड्यूसमेंट इसकी बढ़ती जा रही है और तेजी से आ रही है, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं। मेरा टारगेट गाइस यहाँ तक रहेगा इस ट्रेड का, ठीक है, इस ट्रेड का टारगेट मैं यहाँ तक रखूंगा और मार्केट को कंटिन्यू करने दूंगा। हिट हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है, मार्केट रिवर्सल में बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसका मतलब वही फेक, याद है ना अभी लाइव में बनी थी बड़ी सी एक कैंडल बनी थी फेक, वो इसी की तरह हिट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ गया, ये तगड़ा वाला रिवर्सल है, तो देखते हैं मार्केट कितना रिवर्स देती है। मेरे हिसाब से मार्केट को रिवर्सल देना चाहिए, जितना ये यहाँ से गिरी है उतना ही मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, इतना तो गिरी गई है, यहाँ से गिरना चाहिए, तो इसके हिसाब से मार्केट हमारी एक्जैक्ट इस पोजीशन पे आती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट आती है, इसका लो क्रॉस नहीं करे तो यहाँ में फिर से टेस्टिंग देखने मिल सकती है, फिर मार्केट अपने आपको मूव करा सकती है। गॉट इट, देखते हैं कितना नीचे आती है यहाँ से। परफेक्ट, एक बुलिश पैटर्न आया, ठीक है, एक बेरिश आया, देन बुलिश आया, दिस इज द पैटर्न। अगर मैं बोलूं आप दोनों से कि इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दो तो आपको एक हैमर दिखेगा, इसके अंदर क्या दिखेगा, हैमर दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलो बना के दिखाता हूं। ये ग्रीन, ये रेड कैंडल लिया, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी ली,
एंड ये इन दोनों लाइन को मैंने बंद करके एक विक बना दी। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इससे लिक्विड हो जाएंगे। लिक्विड मतलब लिक्विड बिक गया। अब ये बचा हिस्सा, इसको इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया। समझ गए? हैमर छुपा हुआ है यहाँ पर। टाइम फ्रेम नहीं बदल सकता, टाइम फ्रेम बदल दिया तो बार रिप्ले बंद हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब री एंट्री यहाँ लगाते हैं, री एंट्री करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस 1 कैंडल तक रहता है ब्रो। ओके, मैं हैमर पे लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं हैमर पे लगा रहा हूँ डायरेक्ट। 1:1.2 कैन सी लाइक दिस, 1:1.2 एंड हिट हो चुका है। अब कितना ऊपर जा सकती है बताते हैं, कितना ऊपर जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना गई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना जा सकती है एग्जैक्ट इस एरिया पे, और हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं। मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ तक रहेगा पहले। ओह बच गया, यहाँ तक आई थी मैं थोड़ी सी। वैसे री एंट्री कैंडल है, ठीक है, री एंट्री कैंडल है, यहाँ पर मैं री एंट्री भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा री एंट्री कैंडल है। देख सकते हो दोबारा से यहाँ पर एक कैंडल आई है जैसे री एंट्री कैंडल है। ओके गाइस, हिट हो चुका है, हमारा टेक प्रॉफिट थोड़ा सा बच गया था बस, कोई बात नहीं, इस रीजन में आई है इसलिए, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या, यहाँ तक आ गई। अब अगर इससे ऊपर जाती है तो ठीक, नहीं तो अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल देती है तो रिवर्सल हो जाएगा। वैसे तो आप देखोगे तो यहाँ की शेडोज के अंदर यानी कि लाइंस के अंदर मार्केट ने बॉडी बनाई, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फिल अप। वॉल्यूम फिल हो जाता है, कैंडल वॉल्यूम फिल कर देती है शेडोज की रेंज में जाके, और वहां पर क्या होता है, मार्केट का एक ब्रेकआउट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। ये विद इन कैंडल्स की शेडोज के अंदर होते हैं। मान के चलो ये शेडो है कैंडल की, ये लाइन है, और अगली कैंडल यहाँ तक आती है, तो इसको हम बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। अगर ये कैंडल के बाद हो रही है तो ये फिर गैप में क्रिएट करती है, गैप बना के नीचे आ जाती है। लेकिन अगर ये बहुत टाइम बाद हो रही है, जैसे यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ से बहुत टाइम बाद हो रही है, तो इसे हम कैंडल बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं आता, ये रिवर्सल पैटर्न के साथ आता है। अभी देखते हैं, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हुई है तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो सकती है, फिर हमें शायद रिवर्सल एरिया ऊपर जाके मिले। यानी कि कहाँ देखने को मिल सकता है, इस जगह पे। इसको हम लोग बोलते हैं गपी, जैसे एक इंडिकेटर आता है ना गपी, गपी मूविंग एवरेज, GMMA, ऐसा ही। चलो देखते हैं पहले यहाँ तक रिवर्सल मिलता है नहीं। ओके गाइस, एक शूटिंग स्टार आया। अब मुझे बताओ क्या ये काम करेगा क्या ये काम करेगा शूटिंग स्टार, बताओ क्या ये शूटिंग स्टार काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, पहले भी नहीं करा तो अब कैसे कर देगा, नहीं करने वाला। तो इसका मतलब ये फेक आउट है। ओके गाइस, अगर ये फेक आउट है तो इसका हाई अगर क्रॉस होता है मार्केट में तो हमारे पास जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी। मैं डिमांड डबल कर दूंगा, हाई पे लगा दूंगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, थोड़ा अब देखो, अब तो इसका हिम्मत ही अब तो इसकी हिम्मत ही नहीं है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग डी ग्रेड। जिन्होंने मेरी पहले की स्ट्रीम देखी उनको पता है इस पैटर्न को बोलते हैं डी ग्रेड। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, री एंट्री है, बुलिश एंगल्फिंग है, हैमर के हैंगिंग मैन के साथ। अभी मैंने लाइव में आपको समझाया है। अब बताओ क्या ये फेल करेगा, काम नहीं करेगा, या ये फेल करेगा या फिर काम करेगा? काम करेगा, क्योंकि इससे बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ या सपोर्ट बना हुआ है ना। तो मैं री एंट्री कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी ऑलरेडी बॉटम की ट्रेड चली, और मैंने आपको बोला जब तक ये मार्केट हाई क्रॉस नहीं करेगी तब तक एरिया काम तो करना पड़ेगा। इसे कर गया कितना आ सकती है, मतलब कितनी यहाँ पर डिमांड में देखने को मिल सकती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, ये इतनी यहाँ से डबल हो जाएगी, फिर रिवर्सल एरिया यहाँ देखने को मिलेगा। कंटिन्यू करते हैं, और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ तक लग जाएगा। गॉट इट? चलो अगेन री एंट्री, ठीक है। वैसे तो मार्केट अभी डाउन आ रही है, इसमें कोई ऐसा मतलब वैसा वाला पैटर्न नहीं है, इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर है। अगर बिल्कुल नीचे होती इसकी विक तो ये पावरफुल होता है हैंगिंग मैन यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी पावर में नहीं है, देखा अब आया सुपीरियर वाला, लेकिन अभी भी नहीं है क्योंकि इसने बॉडी मोटी कर ली। ओके, इस लेवल पे आके, यानी कि अब ये लेवल क्या बन गया, रीटेस्ट। ये रीटेस्ट एरिया बन चुका है गाइस, अब यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए आप कर गई बाउंस बैक। ओके, रीटेस्ट एरिया बन चुका है अगेन, यहाँ से मार्केट आ चुकी है। नाउ दिस इज द लास्ट डिमांड, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस मेरा इसका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है अगेन यहाँ से। ओके, यहाँ हैंगिंग मैन बन गया टॉप पे, कोई बात नहीं, जब तक हमें कोई पावरफुल एरिया नहीं मिलता। देखो गाइस, अब मैं आपको बता दूं मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो चुका है। कैसे? ये देखो, माइनर कैरेक्टर चेंज, मेजर कैरेक्टर चेंज, हैंगिंग मैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रिवर्सल कुछ आता है तो मजा आ जाएगा। परफेक्ट गाइस, इन्वर्टेड हैमर आ चुका है। ये गैपिज्म का एरिया, दिस इज अ गैप, इनवर्स गैपिज्म को कहते हैं। और यहाँ से मैं रिवर्सल चल सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1:1.2 परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा लंबी, कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा लंबी बन गई। यहाँ आगे वापस देखो इस एरिया में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरिया में आने के बाद अपने आप को ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ सेम था, यहाँ मैं आपको बताया था कि बॉडी के अंदर यहाँ बॉडी बनी थी, इस वजह से। ओके गाइस, इतना बहुत है। तो इस तरीके से आप सिंगल बॉडी सिंगल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पर ऑटो प्ले चलाता हूँ तो ऐसे बनेगा, ऐसे कर दूंगा, ये ऑटो प्ले चलता रहेगा, डाउन साइड की री एंट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब तो मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, भूल जाओ, तो नीचे जाएगी, अब नहीं जाने वाली ऊपर, अब तो नीचे जाएगी, आगे नीचे पता है क्यों? क्योंकि ये सेम पैटर्न यहाँ बना रही है, लेकिन ये रिवर्सल में है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। इसलिए यहाँ हैमर देखने को मिल रहा था, यहाँ इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। ओके गाइस,
सो आप ऐसे बार रिप्ले कर सकते हो। देखो ये 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है। इसमें से आप कह सकते हो कि एक या दो जो पोजीशंस हैं वो लॉस कर सकती है, ठीक है, क्योंकि जब हम लाइव में होते हैं तो उसका पार्ट, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, जब हम बैक टेस्टिंग में होते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत, देखो जो मैंने लाइव में करा वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सेम कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है मुझे बताओ जरा, कोई भी फर्क तुम्हें दिखे यहाँ पर भी देखो, बस ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पोजीशन नहीं बता रहा, ना तुम ट्रेड लगाने लग जाओगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, बाद में मार्केट को देख लेंगे, हमारा स्ट्रक्चर सॉल्व हो चुका है। चलो आज का टॉपिक है स्ट्रिक्ट बेंडिंग। कल मैंने आपको बेंडिंग समझाई थी, सबको पता है बेंडिंग के बारे में। कौन कौन था कल स्ट्रीम में ये बताओ पहले, और कौन कौन नहीं था स्ट्रीम में ये भी बताओ। बेंडिंग जो कल मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल बेंडिंग, जो नहीं थे भाई वो बता दो, जो थे वो भी बता दो। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग और उसका एक प्यारा सा एग्जांपल बहुत अलग लेवल पे समझाऊंगा, देखकर दिमाग हिल जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग थे और ज़्यादातर लोग नहीं थे, फिर भी धीरे धीरे करके हो जाएगा सिर्फ। ओके मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का एमएमसी का टॉपिक। सो वी आर स्टडिंग एमएमसी। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट, मैंने इसको बनाया है। ये सारे कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड के इसी के अंदर आते हैं, जो भी आप अभी देख रहे हो ना मुझे। तो इसके अंदर हम लोग एक दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं, दैट इज टीबीसी। टीबीसी का मतलब होता है ट्रेंड बेंडिंग्स, ट्रेंड के बेंड हो जाना, ठीक है, ट्रेंड का बेंड हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, देखो मैं ये सारी चीज़ें पता है क्यों बता रहा हूँ। अब आप सोचो कि प्रॉफिट करने के लिए तो कोई एक ही चीज़ काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, मैं समझता हूँ, ठीक है, काफ़ी है, लेकिन कब तक वो एक ही दाल खाओगे हर दिन? कभी ना कभी तो मन भरेगा ही। हर दिन ऐसा लगेगा कुछ सालों बाद कि यार मज़ा नहीं आ रहा, और जैसे ही वो एक बार तुम्हारा मन उससे हट गया, फिर नहीं आ पाओगे दोबारा उसमें, ठीक है, ठीक है। ओके सो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट में आज हम अपने स्ट्रिक्ट बेंडिंग के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है। देखो स्ट्रिक्ट बेंडिंग यहाँ पर बेसिकली दो तरीके की होती है। पहले तो होती है डायरेक्ट लेवल, सॉरी डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो बाद में आएगा। सिंगल लेवल क्रॉसिंग होती है, एक होती है सिंगल लेवल क्रॉसिंग। अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंगल लेवल क्रॉसिंग बेंडिंग कौन सी होती है, ठीक है, सिंगल लेवल बेंडिंग कौन सी होती है। होता क्या है कि जब मार्केट इस तरीके से बैंड होना शुरू कर जाए, हम ये जानते हैं, लेकिन वो जैसे ही अपना एंगल पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव करने के कुछ टाइम बाद ही रिटेस्टिंग से उड़ जाती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेंडिंग करती हुई नहीं जाती, वो जैसे ही मार्केट में एंगल्स आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक का जो यहाँ पर ट्रेंड एंगल है ये नेगेटिव था, और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होते ही मार्केट में एक बार रिटेस्टिंग आई, रिटेस्टिंग से ही मार्केट अपना इतना बढ़िया मूव दे देती थी, सीधे अपना लेवल क्रॉस कर देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल क्रॉसिंग, एक ही मूव में सिंगल क्रॉस कर देना। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट काम करती है ये चीज। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल बेंडिंग्स में क्या होता है कि हमें ना मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाती हैं सेंट्रल एरिया तक, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें सिंगल ट्रेड ही मिलेगी। कैसे देखो, नॉर्मल बेंडिंग में क्या होता है आपको तो पता है, नॉर्मल बेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट अपने आप को ऐसे करती है, भाई कोई भी कुछ नहीं लिखेगा जब तक मैं समझा रहा हूँ, कितनी बार बताऊं मैं, ठीक है, ऐसे करती है। तो जैसे ही मार्केट अपने आप को पॉजिटिव कर ले, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, रुको, ठीक है, तो इस तरीके से जब चलती है वो, तो इसमें हमें एक चीज यहाँ तुम फोकस करना, तुम्हें दिखाई देगी कि जब ये पॉजिटिव हो जाती है ना, तो हमें मल्टीपल रिटेस्टिंग मिलती है। जैसे ये हो गया पॉजिटिव एंगल, तो यहाँ पर जो है एक रिटेस्टिंग यहाँ पर, एक रिटेस्टिंग यहाँ पर, मतलब जो सेंट्रल एरिया मान लो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया तक हमें कई सारी पोजीशन मिल जाती है, यहाँ भी पोजीशन मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है, वैसे ये भी तुम पोजीशन मानो। तो सेंट्रल एरिया कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसका सेंट्रल पार्ट, तो यहाँ तक ये ट्रेड वैलिड है, यहाँ तक एक दो, तो दो तीन ट्रेड लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्ट बेंडिंग में क्या होता है, पहले रिटेस्टिंग से मार्केट बूम मार जाती है, तो इसलिए इसमें जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, और ये बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग में सबसे बढ़िया होता है, मतलब इसमें बड़ा कह सकते हो कि मस्त मूव आता है एकदम। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग ही है, अगर मैं तुम्हें इसमें दिखाऊं ऐसे करके, ये देखो ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का ही एग्जांपल है। देखो यहां से ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, जैसे ही मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करती है, रीटेस्ट देती है, बूम। ध्यान से देखो इस चीज को, लाइन चार्ट में दिखाता हूं, अब देखो ये एरिया देखो, दिखा, यहां से ऐसे करके बैंड हो रही है, ऐसे करके, और अपने आप को एक बार पॉजिटिव करने के बाद रीटेस्ट देती है, एंड देन अपने आप को मूव करने के लिए, समझे। तो ये भी एक बैंडिंग ही है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रही है बैंडिंग, बैंड मार्केट बैंड ही हो रही है अपने को, ऐसे बैंड कर रही है वो, जैसे यहाँ पर ऊपर बैंड कर रही थी, ये तो नॉर्मल बैंडिंग है, ये तो नॉर्मल है कि ये तो छोटे लेवल पे मार्केट में नॉर्मल बैंडिंग ऐसे करके हो रही है, ये तो दिख ही रही है साफ। तो यहाँ पर री एंट्री यहाँ पर है, देन मार्केट में यहाँ तक मूव इसका कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो, ये तो नॉर्मल बैंडिंग है हमारे पास, इसका कोई काम नहीं है अभी। हमें चाहिए मार्केट में ऐसे होने के बाद ऐसे ना हो, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं हो, ये डायरेक्ट ऊपर उठ गई, तो उसमें फायदा बहुत होता है। और ये तभी बनती है जब पहली बैंडिंग, पहला मूव भी बिल्कुल स्मूथ हो, उसके बाद वाला मूव भी स्मूथ होगा। तो स्ट्रिक्ट बैंडिंग बनने के आइडेंटिफिकेशन यही होती है, पता कैसे लगेगा कि मार्केट में स्ट्रिक्ट बैंडिंग आने वाली। इसका रीजन इसके पहले मूव में छुपा होता है कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसके बाद फिर ये बैंड होना शुरू करती है, तो उसके बाद जब रिटेस्टिंग देती है, रिटेस्टिंग दिया तो एकदम उड़ जाती है। तो स्ट्रिक्ट बैंडिंग भी कॉन्सिक्वेंटली नहीं है कि एकदम से बन जाएगी, हमें पता ही नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं। मार्केट का पहला मूव लंबा होगा तो
रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अपना वाला मूव जनरेट करके दे देगी। जो डब्ल्यू इंटर डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है वो यही है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। समझ आया? यस और नो? समझ आया सबको? बहुत बढ़िया है ये। इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं होती, बिल्कुल भी इसमें इतनी मगजमारी नहीं होती। बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है स्टिक बेंडिंग का, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये तो नॉर्मल बेंडिंग है, इसमें तो कुछ नहीं। तो ये तो जो है नॉर्मल बेंडिंग है, आपको देखने मिलेगा, ये तो नॉर्मल बेंडिंग है, इसमें कुछ नहीं। तो इसमें जितने भी रीजन है सारी टेस्टिंग है, कई बार ट्रेड लग चुकी है। देखो यहाँ जैसे सेंट्रल एरिया पे आई मार्केट, ट्रेड बंद, एंड देन ऊपर जाके मार्केट में प्रॉफिट खत्म हो गया। ये तो नॉर्मल बेंडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्ट्रिक्ट बेंडिंग है उसमें ऐसा समस्या आती है, क्योंकि वो एकदम से उड़ जाती है। जैसे ये देखो, ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का एग्जांपल है। ये देखो, ये तेजी से गिरी नीचे और फिर तेजी से उठ गई। एक बार ही इसने रिटेस्टिंग दी है पॉजिटिव होने के बाद, मार्केट पॉजिटिव हुई, और जब पॉजिटिव हुई उसके बाद रिटेस्टिंग दी एक बार, एंड देन मार्केट को उठा दिया। ऐसा तभी होगा जब इसके सामने वाली जो सप्लाई है वो एकदम से नीचे गिरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, कि चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है, ऐसा हो गया, लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तब क्या करेंगे, कैसे? ठीक है, कैसे? ये ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, पॉजिटिव हो गया एंगल, देख सकते हैं एंगल पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव एंगल होने के बाद मार्केट अपने आप को नीचे रखती है और पॉजिटिव हो गया एंगल, और यहां से ऊपर जाने के बाद ऐसे तब हम क्या करेंगे भाई? तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ऐसा कैसे हो गया? ये तो होना ही नहीं था स्ट्रिक्ट बेंडिंग भी हुई लेकिन एकदम से नीचे आ गई, ये कैसे हो गया? ठीक है, इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन छुपा हुआ है इस पूरे बेंडिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है ना, ऐसे करके, फिर बाद में इसके अंदर बेंडिंग बनी थी, तो इसका रिवर्सल भी इसके ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा बेंडिंग भी किसी एक ट्रेंड लाइन के अंदर थी। मतलब ये तभी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर भी तभी हो सकता है मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है ऐसे बड़े मूव करके, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, देख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट में हमें ऐसे डाउन मूव दिखाओ, फिर मार्केट अपने आप को ऐसे करके पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, और एकदम ऊपर जाती है, फिर तभी नीचे गिर सकती है। इस कंडीशन में यू कैन नॉट यूज बेंडिंग लॉ। अब यहाँ पर आपको ये यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज रिवर्सल एरियाज, एंड रिवर्सल एरिया इज दिस। एग्जैक्ट यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट होता है। फिर अभी दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ओके, सो वेयर इज द एग्जांपल? थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है कुछ जो है बनता हुआ है? बढ़िया सा कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? अभी धीरे धीरे करके नजर आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। जब लॉस होगा ना जब नजर आएगा ठीक है, जब लॉस होगा ना जब नजर आएगा तुम्हें, ऐसे ऐसे नजर नहीं आएगा। जब तक 6-7 बार लॉस, मतलब 6-7 बार फेल नहीं करोगे ना। अरे यार इसमें दिख नहीं रहा, रुको दूसरा स्ट्रक्चर खोलते हैं, गोल्ड का खोल के दिखाता हूँ मैं, इसमें मजा आएगा देखना ठीक है, जब तक वो नहीं होगा। अभी तो अपसाइड चलिए, डाउन साइड का पैटर्न कहाँ गया? ये देखो, मतलब जैसे मैं तुम्हें रिवर्सल में बताता हूँ, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर वाली बेंडिंग। तो ऊपर वाली बेंडिंग में मार्केट ऐसे ऐसे चल रही होगी, उप साइड में चल रही होगी, तो उप साइड में जाने के बाद मार्केट में ऐसे वाला ट्रेंड लाइन होगी जहां से आ रही। तो ऐसे करने के बाद ऊपर उठी, ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आई, और फिर यहाँ से रिवर्स करेगी। तुमने सोचा मार्केट आएगी यहाँ तक, लेकिन सप्लाई होगी, डिमांड होगी, सप्लाई होगी, डिमांड होगी, सप्लाई होगी, डिमांड होगी, लेकिन होगी दोनों आधी, और मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट यहाँ तक नहीं आ पाई। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन तब होगी जब मार्केट को ब्रेकआउट हो। तुम ब्रेकआउट तोड़ने की उम्मीद कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ देखो, ये देखो, ये सारे की सारी चीजें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। देखो अगर तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, अब देखो जरा तुम, दिखा जितनी भी बेंडिंग्स हैं उन बेंडिंग्स के ट्रेंड लाइन पे आते ही मार्केट अपने आपको रिवर्स इसी तरीके से। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तो हो गया यहाँ पर, और तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये वाला एरिया देखो, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हो? एक तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये बड़ा वाला सपोर्ट हो गया। अभी हम छोटे वाले सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बेंडिंग देखने को मिली मार्केट में, यू कैन सी लाइक दिस। हमारे सामने एक बेंडिंग है, एक बेंडिंग होते ही मार्केट में आधी बेंडिंग में रिवर्स करके हम क्या उम्मीद सोचे भाई मार्केट तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक कैसे नहीं आई हम तो ये सोच के बैठेंगे भाई मार्केट में बेंडिंग ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे और एकदम से नीचे करके यहाँ नीचे, लेकिन यहाँ तो आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने पिछले, तुम्हें ग्राफ को थोड़ा स्क्वीज करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है। जिस चीज को हम लोग सपोर्ट बना के बैठे हैं वो एक्चुअली इस पूरे ट्रेंड का एक फेकआउट है मार्केट अपने फेकआउट को देखेगी आपने? भाई एक बात बताओ, इस फालतू के मूव पे फोकस करेगी या इन सारे उन लोगों पे फोकस करेगी जो अच्छी बातें करते हैं? ये एक बुरी बात कर रहा है, इसको देखेगी, या फिर अच्छे वाले जो अच्छे वाले बातों के साथ ही काम करेगी ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कंडीशन में जो है स्ट्रिक्ट बेंडिंग रिवर्स अगर हो जाती है तो इसी कॉन्सेप्ट से हो सकती है, और कोई रिवर्सल नहीं आ सकता। बाकी वो कभी स्ट्रिक्ट रिवर्स नहीं करेगी, वो एकदम से जाएगी ऊपर। समझ आया? तो अगर ये एकदम से रिवर्स करती है तो उसका रीजन इसके पूरे स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। पहले देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कैसा है, वो जो बेंडिंग बन रही है वो ओवरऑल किस एंगल के साथ बन रही है, क्या वो स्ट्रेट है या ऐसे है या ऐसे है। देखो अभी मैंने आपको ऐसे दिखाया क्योंकि मार्केट सारी अप ट्रेंड में चल रही है। अगर कोई डाउन ट्रेंड की होती तो मैं आपको डाउन ट्रेंड की दिखाता। नेक्स्ट, यहां तक समझ आया सबको? इसका रीजन इसके ओवरऑल पैटर्न में छुपा हुआ है। समझ आया सबको यहां तक? मुझे बता रहा हूं आधे लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि भाई तुम्हें पुड़िया की आदत हो रही है, इसलिए तुम ये सब चीजें नहीं समझोगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग के अंदर दूसरी चीज आती है मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग की। सिंगल लेवल क्रॉसिंग समझ आ गया, अब आती है मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग, और यहां आता है हमारा सबसे पावरफुल पैटर्न कंफ्यूजिंग का। अब यार रात को 9 बजे पिज्जा हट वाले मैसेज मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग का ये क्या है? ये क्या चीज है ये क्या चीज है? मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग क्या होती है बताता हूं मैं आपको। मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग क्या होती है, देखो होता क्या है कि अभी इसने क्या करा, नीचे की साइड आ गया एकदम से क्रॉस करके,
तो कभी कभी क्या होता है, बेंडिंग्स दोनों साइड में होती हैं, तो मल्टीपल लेवल इसलिए बोलते हैं। मतलब होता क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो जाता है, जैसे मार्केट ऊपर आई, ऐसे करके मार्केट ऊपर आ रही है, मार्केट ऊपर आते 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 अपने आप को फिर ऊपर ले जाती है। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रुको, दोबारा से करके दिखाता हूँ। ऐसे आ रही मार्केट अपने आप को, ठीक है, पहले ऊपर करा थोड़ा सा, फिर और नीचे, फिर और ऊपर, बेंडिंग ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, अब छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, और छोटी। अब मूव कहाँ आएगा, अब कहाँ मूव आएगा? दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन मेरी डिक्शनरी में, सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, क्योंकि इसमें दोनों साइड बेंडिंग होती है, ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एलिप्स। और ऐसे पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिंग व्यू ने अलग से एलिप्स का, एक ट्रेडिंग व्यू ने अलग से एक टूल डाला हुआ है। आप देख सकते हो, यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर आप जाओगे तो उसमें आपको एलिप्स दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिप्स, इसलिए इन्होंने बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें तो जो है पुड़िया दी जाती है, सॉरी। ओके, अब देखो ये एलिप्स बनता कहाँ है, ये देखने को कहाँ मिलता है, जब मार्केट में वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। मतलब मार्केट में सबसे पहले वो क्या करती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है, खोलती है, और फिर अपने आप को छोटा करने लग जाती है। इस कंडीशन में कभी भी हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते, एक बात ध्यान रख लेना, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये इकलौता स्ट्रक्चर है जिसके सेंट्रल एरिया पे फोकस करना पड़ता है। बस इस सेंट्रल एरिया पे, इस एलिप्स के बनने से पहले जो कैंडल आती है वो एग्जैक्ट इसके एंडिंग में आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एलिप्स है, वरना एलिप्स नहीं है, ये कुछ और ही है। और अगर जो स्ट्रक्चर से ये एलिप्स बनना शुरू हुआ था वो स्ट्रक्चर एंड में आ गया, जैसे मान के चलो हैंगिंग मैन से बनना शुरू हुआ था, भाई मार्केट अप ट्रेंड में है तो ग्रीन कैंडल तो बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन गई। इसी तरीके से हैंगिंग मैन पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी ना अपनी, तो इसका लास्ट है। अब यहां से क्रिएट होगा इसका हाई और लो, जहां भी मार्केट क्रॉस करेगी मार्केट का डायरेक्शन उतनी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जितना मार्केट अपने आप को इस एलिप्स तक लेके आई थी, तो जितना मार्केट अपने आप को एलिप्स तक लेके आई थी, उतना मूव इसके उस साइड में आएगा जिस साइड में ये ब्रेकआउट करेगी। इसका कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है कि हमेशा नीचे आती है या फिर ऊपर जाती है, ये डिपेंड करता है इस लास्ट की कैंडल के ऊपर। तो ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग का सबसे जो है कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, क्योंकि इसमें दोनों साइड में मार्केट अपने आप को बेंड करती है, बेंडिंग क्रिएट करती है। तो उसमें हम एलिप्स का टूल यूज करते हैं और सेंट्रल कैंडल पे ध्यान देते हैं, जहां पर भी सेंट्रल कैंडल बनती है एग्जैक्ट जहां से स्टार्टिंग हुई थी उसी के आगे। एक मैंने रील डाली हुई है, वो लाइव स्ट्रीम पे मैंने समझाया था, उसमें आप देखना एलिप्स को मैंने ब्रेक डाउन करा, उसमें यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अगर किसी ने देखी हुई है तो सेम चीज है। तो एलिप्स वही होगा जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग की कैंडल एग्जैक्ट सेम हो। समझ आया? ये देखो, ये एक छुपा हुआ एलिप्स है, या तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, दिखा, ये देखो, दिख रहा है बनता हुआ, दिखा तुम्हें? ये देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ तक भी आ गया, मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग, ऊपर का भी क्रॉस कर दिया, नीचे का भी क्रॉस कर दिया। स्टार्टिंग की कैंडल इन्वर्टेड हैमर, एंड की कैंडल इन्वर्टेड हैमर, किस साइड क्रॉस करा? नीचे की साइड, मार्केट कहाँ की नीचे आ गई। ये सारा खेल नजरों का है। अगर ऐसा है तो एलिप्स है, वरना एलिप्स नहीं है, फिर ये कुछ और है, एलिप्स नहीं है फिर ये। समझ आया? ऐसा होता है। तो एक एन पैटर्न भी मार्केट में एलिप्स ही होता है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक एन पैटर्न भी मार्केट में एलिप्स होता है, मान के चलो ऐसा भी एन बन गया ना, तो ये भी एक एलिप्स ही है भाई, ये एलिप्स के अंदर ही आता है, ये भी एलिप्स ही है। क्योंकि इसमें जो कैंडल यहाँ बनती है ना, वही कैंडल यहाँ बनती है, तुमने नोटिस करी होगी ये चीज। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, एन पैटर्न भी, जो एन पैटर्न होता है वो एक्जैक्ट सेम होता है, वही होता है उसमें भी। आपको दिखाता हूँ मैं, कोच आपने जो है करा होगा। ये देखो, ये एक एन है ना, ये देखो, ये एक एन है ना, तुम्हें एन दिख रहा है ना, ये एलिप्स ही है। इसमें एलिप्स के मतलब कैंडल देखो, ये देखो और ये देखो, एग्जैक्ट सेम है। और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अ, हम्म, ये देखो, ये भी एक एलिप्स ही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, एलिप्स में पहले ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर इसके अंदर में आई, देन अगेन ये पैटर्न बनाया, फिर नीचे आ गई। और देखो, ये देखो, यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से भी देख लो, वहां से भी देख लो, सेम ही दिखेगा तुम्हें। ये देखो, दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, सेंट्रल एरिया, नीचे की साइड क्रॉस हुई, मार्केट नीचे आ गई। समझ आया? ये पैटर्न यूज किए जाते हैं एक्सटर्नल एविडेंस के लिए, ताकि हमारी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके कि हाँ हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपने आप को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बेसिस पे हम यूज करते हैं। मतलब देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एलिप्स ढूंढूंगा मार्केट में, ऐसा मत करना। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने 100 कॉन्सेप्ट बताया ना, तो इसमें 10 कॉन्सेप्ट किसी एक पोजीशन को कंफर्म करने के लिए होते हैं। पैसा कोई छोटी मोटी चीज मत समझो इसको। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़े लेवल पे, तुम समझ नहीं रहे अभी इतने ज्यादा जो है, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्यों होना पड़ता है, क्योंकि तुम लगा रहे हो 100 रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर किसी को किसी और बाहर एनालिसिस ये देता हूँ ना, तो वो 100 रुपए नहीं लगाते, वो मिलियंस में खेलते हैं, तो उनके लिए मिलियंस वाला एनालिसिस करना पड़ता है। इसलिए इतने सारे एविडेंस होते हैं कि चलो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मान लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मान लिया, और क्या है भाई, एलिप्स का सेंट्रल एरिया क्रॉस करके मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ऐसे एविडेंस लेने पड़ते हैं, तब जाके हम पक्के होते हैं। 100% एक्यूरेसी ऐसे नहीं आती है, उसके लिए कम से कम 100% श्योरिटी होती है, 100%, 100 स्ट्रेटजीज के साथ, तब जाके वो एक मूव क्रिएट होता है। ऐसे नहीं होता जो लगा दी है मैं तोड़ के चली गई, ऐसे थोड़ी होता है। समझ आया सबको गाइस? दिस इज द केस ऑफ
एलिप्स, एलिप्स के बनने का यही रीजन है, एलिप्स इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग एंड मल्टीपल लेवल क्रॉसिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिक्ट बेंडिंग। मजा आया सभी को? अगर समझ आया हो तो लाइक कर सकते हो। आज का टॉपिक यही था। देखो मैंने पूरी कोशिश करी, अब आपको समझ में नहीं आया इतना, इसका आपको ही आपकी गलती, क्योंकि आप लोग स्ट्रीम में लेट आए हो। अगर नए पुराने होते तो सारे लोगों को समझ में आ रहा होता, फिर आप भी यस यस करने लगते। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको, पूरे यूट्यूब में छान के देख लो, कहीं मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए, क्योंकि ये जो है रिसर्च करा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसमें रिवर्सल नहीं आता कभी भी। इसमें रिवर्सल आएगा तो मार्केट का मतलब जैसे पीनेंट होता है, पीनेंट क्या करता है, ऐसे करके रिवर्सल देता है, ऊपर चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर इसमें रिवर्सल आएगा तो इसके अंडर में आएगा और फिर बाद में मार्केट उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में वो सेंट्रल कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स देखो, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, 100 बार यूज करके देखो, अपने आप एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी तुम्हारे सामने। मुझसे मत पूछो कि कितनी एक्यूरेसी है, ये चीजें तुम्हारा काम है। ठीक है, समझ आया सभी को? दिमाग घुमा थोड़ा सा? नहीं घुमा?